चलिए, सबसे पहला सवाल है जे तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फरोग देता है? गैर मानूस अल्फाज मालूम करने में, मतन में मुस्तामल कवाइदी उसूलों में, नज्म खानी में, और महफूज होने के लिए मतन की क़िराअत में। देखिए, तौसीई मुताला जो है ना, इसी मुताला को एक दूसरा और नाम देते हैं अमीक, वो साथियों गहरा मुताला। अमीक वो गहरा मुताला। या फिर एक आप पढ़े होंगे बुलंद खानी, बुलंद खानी, है ना। और एक साथियों आपका अमीक वो गहरा में भी होता है, एक होता है आपका सरसरी मुताला। तो सरसरी मुताला में कोई नोट वोट आप खोजते हैं तो वो आपका है, लेकिन तौसीई यानी अमीक वो गहरा मुताला इस बात पर आपको ये करता है कि आप और पढ़ें और ज्यादा सीखें, है ना। तो अगर ये कहें कि गैर मानूस अल्फाज मालूम करने में नहीं, मतन में मुस्तामल कवायदी उसूलों में, कवायदी उसूल ये साथियों तौसीई मुताला में नहीं होगा। लेकिन अगर आप आगे चलेंगे नज्म खानी, नज्म खानी तौसीई मुताला में नहीं है, लेकिन महफूज होने के लिए मतन की क़िराअत। महफूज होने का मतलब ये होता है कि तौसीई मुताला से आपको एक तरह की सुकून मिलती है और इससे आपको दिलचस्पी पैदा होती है किसमें? तो साथियों मुताला के अंदर। इसीलिए तौसीई मुताला आपके लिए क्या है? महफूज होने के लिए मतन की क़िराअत में। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यह क्वेश्चन साथियों 137 नंबर है। उस्ताद जे, उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वो तख्ते सियाह पर एक नक्शा खाका बनाकर बहस का आगाज करता है। ले, ले कहां भाई? आपको पता है कि ले का माना लद्दाख। ले कहां पड़ता है? लद्दाख। यानी उस्ताद जो है लद्दाख के लेह पर एक सबक पढ़ाना चाह रहा है। वहां शुरू करने से पहले वो ब्लैक बोर्ड पर एक डिजाइन तैयार करता है। वो ये करता है जिसमें लिखता है कि खान पान और तहजीब, मशहूर मकामात, जबान और आबो हवा। कोई भी टॉपिक को आप जब पढ़ाते हैं तो वहां पर आप ये करते हैं ना कि भाई वहां की जबान कौन सी है, वहां के खान पान क्या है, आबो हवा कैसी है, वहां के लोग रहते कैसे हैं, है ना, वहां के मशहूर मकामात यानी फेमस जगह कौन कौन सी है। तो उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वो तख्ते सियाह यानी कि बोर्ड पर एक नक्शा यानी एक खाका बनाता है। और वो खाका किस टाइप का होता है? तो वो ऐसे ही होता है, खान पान और तहजीब, मशहूर मकामात, जबान और आबो हवा, इस टाइप का होता है। तो ये जो है ये क्या होगा? उस्ताद के जरिए तख्ते सियाह पर बनाया गया नक्शा या खाका क्या है? रियासत का नक्शा। रियासत का नक्शा हुआ कि ये हो गया वहां का स्टेट का मैप। तो ये मैप थोड़ी है, मैप तो होता है भाई कि जो पूरे उसको बताता है ज्योग्राफियाई तौर पर, तो ये तो नहीं होगा। तसव्वुरात का खाका, तसव्वुरात का खाका ये हुआ कि जो आप सोचते हैं आपके दिमाग में किसी भी जगह के बारे में। जैसे मान लीजिए कि साथियों हमने आपको बताया चीन, चीन का एक जगह साथियों आपको जे कोई भी जगह आप ले लेंगे तो वहां के जगह के बारे में आपको सबसे पहले क्या आएगा कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, खाना क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, वहां की आबो हवा क्या, यही ना आपके दिमाग में आएगा। तो ये जो है खान पान, मशहूर मकामात, जबान, आबो हवा, ये तसव्वुरात का खाका है। यानी जो दिमाग में आपके किसी भी जगह के बारे में आपका आता है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर कहते हैं मौजुआती नक्शा, तो मौजुआती नक्शा ये है कि कोई टॉपिक है उसका ये, तो ऐसा नहीं है। आला नक्शा, आला नक्शा भी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला क्या होगा कि ये तसव्वुरात का खाका है कि जब कोई भी जगह के बारे में हम सोचते हैं या बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वहां की फेमस जगह कौन कौन सी है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि वहां की जबान कौन सी है। उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे वहां की आबो हवा कैसी है। उसके बाद साथियों हम ये सोचते हैं कि वहां के क्या है, खान पान क्या है ना। ये आपके तसव्वुरात का खाका है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 138 नंबर में। बच्चे मुअत्थिर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज को। उस्ताद ने तलबा
से इमला बोलकर लिखा हो, लड़कों के सियाक से मानवीयत रखती हो और बामाना हो, उस्ताद के सियाक और सकाफत से मानवीयत रखती हो, बोली हुई आवाज उसकी तहरीरी हैयत के माबैन रब्त हो। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा शांति से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे मुअस्सिर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज को, देखिए हमने आपको बताया कि लिखने का मतलब क्या होता है। लिखने का मतलब यह होता है कि हम अपने तजर्बात को लिखें। लिखने का मतलब है कि हम अपने जज्बात को लिखें। लिखने का मतलब है वो चीज जो चीज हमने महसूस किया है, यानी जो हमारा क्या है अनुभव है, उसको हम लिखें। अगर हम ये बोलें कि उस्ताद ने तलबा से इमला बोलकर लिखा हो, तो इमला तो भाई जो चीज आपने सुनी हुई बात को जबानी लिख दिया, ये आपके तजर्बात थोड़ी हुए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि हामिद आम खाता है, आपने सुना जैसे वैसे ही लिख दिया, ये तो रट्टू तोता हुआ। ये तो साथियों कभी लिखने का मुअस्सिर अंदाज नहीं हो सकता। लड़कों के सियाक से मानवीयत रखती हो और बामाना हो। लड़कों के सियाक का मतलब संदर्भ, यानी जो लिखा जा रहा हो उसके संदर्भ से हो, और मानवीयत इसके अनुसार हो, यानी लड़कों के अनुसार हो, और वो बामाना हो। बामाना का मतलब है कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो उसके मतलब का भी चीज हो। अब मान लीजिए कि हम लोग अभी सीटेट पढ़ रहे हैं, आपको हम पढ़ा दे कि इमदाद इमाम असर पटना में पैदा हुए थे और अल्लामा शिबली नोमानी आजमगढ़ में पैदा हुए थे। ठीक है, 5 मिनट तो आप लेक्चर को सुनिएगा, उसके बाद सारे लोग खसकने लगिएगा कि ये लगता है हमारे सीटेट का नहीं, आज लगता है कि टॉपिक से सर भटक गए हैं। वो आपके लिहाज से क्या है, बामाना नहीं है जी। हाँ, आपके लिहाज से बामाना यह है कि ये पेडागोजी है। अब ये साथियों क्या है कि लड़कों के सियाक से मानवीयत रखती हो और वो बामाना हो, यानी उसके मुताबिक हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, इसका भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 139 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन माहसल रवैये अंजामकार नहीं है। क्या पूछा गया है, माहसल रवैये का अंजामकार नहीं है। जब नहीं आता है तो ऐसी सूरत में 3 आपका राइट होता है, एक जो है आपका निगेटिव होता है, जो निगेटिव होता है वही आपको बताना है। यह मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज होता है, यह किरदारियत पसंद मॉडल पर मबनी होता है, यह तैयार शुदा यानी आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज करता है, यह ख्यालात की आमद और एच पर जी और अपच पर जोर देता है, उपज पर जोर देता है जी। 139 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, देखिए यहां पर क्या कहा, माहसल। सबसे पहले आप माहसल का मतलब क्या होता है साथियों, एप्रोज, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इसका यह हुआ कि जो माहसल यानी जो चीज आपने सीखा, तो यह किरदारियत पसंद मॉडल पर मबनी होता है, यह बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों, है कि यह तैयार शुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज करता है, यह बात बिल्कुल सही है। यह ख्यालात की आमद और अपच पर जोर देता है, यह बात भी सही है। लेकिन यह मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज होता है माहसल, यह बात सही नहीं है, इसलिए कि यह जो है साथियों तिफले मरकूज होता है। तिफले मरकूज का मतलब हुआ बाल केंद्रित होता है, उस्ताद मरकूज नहीं होता है। यह आपका निगेटिव है, यह गलत है। हमको पूछा गया कौन नहीं है, तो जो नहीं है वही बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तरीक़े अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्जे झैल में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए। देखिए लिखने का काम शुरू करने के लिए कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए, यह पूछा गया। नहीं, लफ्ज नहीं आया है तो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन आपका राइट होगा और एक ऑप्शन जो आपका गलत होगा वही आपका राइट होगा। देखिए जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो आदमी अच्छे ढंग से नहीं सुना होगा वो अच्छे ढंग से बोल नहीं पाएगा, यानी अच्छे ढंग से बोलने के लिए सही ढंग से सुनना जरूरी है। इसी तरह अच्छे से लिखने के लिए सही से पढ़ना आना जरूरी है। एक आदमी बहुत अच्छा सुनता हो, एक आदमी बहुत शानदार बोलता हो, चूंकि सुनना और बोलना यह फितरी अमल है। गांव का आपका 100% लोग सब सुन बोल लेता होगा, लेकिन लिखना और पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। लिखना और पढ़ना वो कर सकता है जो साथियों पढ़ा हो और लिखा हो किसी उस्ताद से। एक आदमी कितनों अच्छे ढंग से सुन ले रहा हो, बोल रहा हो, वो लिख नहीं सकता,
यानी पता ये चला लिखने के लिए जरूरी है कि पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, तरीक़े अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्जे झैल में से किसी उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यानी जब लिखने का काम आप शुरू कर रहे हैं तो कौन सा काम उस्ताद को नहीं करना चाहिए? पहला है इज्तिमाई गौर खौस, दूसरा है नोट लिखवाना, तीसरा है मसौदा तैयार करना और चौथा है प्रूफ पढ़ना। एक बात आप समझिए कि साथियों, जब हम लिखने का काम शुरू करते हैं तो इज्तिमाई गौर खौस, किसी भी चीज पर डिस्कशन करना जरूरी है कि अच्छा आप ये बात सोच रहे हैं, चलिए ठीक है, आपका मैंने नोट किया। गौर खौस से क्या होगा, डिस्कशन से क्या होगा कि कुछ बातें अलग अलग सबकी छनकर आएंगी, सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, आईक्यू लेवल अलग है, तो ये बात तो होना ही चाहिए। मसौदा तैयार करना, जिस चीज को आप लिख रहे हैं उसका खाका तैयार करना, ये तो होना ही चाहिए दोस्तों साथियों। और चौथा है आपका प्रूफ पढ़ना। साथियों, लिखने का काम शुरू करने के लिए मैंने आपको कहा कि लिखने के लिए जरूरी है क्या? लिखने के लिए जरूरी है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। बगैर पढ़े हुआ आदमी लिख नहीं सकता, तो प्रूफ पढ़ना तो जरूरी है कि जो आप लिखना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई लिखते जा रहा हो, तो प्रूफ तो होना ही चाहिए, यह बात भी होना चाहिए। लेकिन नोट लिखवाना, एक बात बताइए, हम क्या कर रहे हैं? लिखने का काम शुरू कर रहे हैं। नोट लिखवाना, लिखना नहीं है, लिखवाएगा तो कोई ना कोई उस्ताद लिखवाएगा। तो यहां पर बच्चा नोट लिखेगा जब, तो वो उस्ताद पर क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। उस्ताद पर क्या हो जाएगा? निर्भर हो जाएगा। उस्ताद पर क्या हो जाएगा? वो टिका हुआ रह जाएगा। तो ये जो गोया के एक तरह के आप समझ सकते हैं कि ये रटने का काम हो गया। तो दोस्तों, हमको ये कहा गया कि तरीका अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्जे झैल में से किसी उस्ताद को नहीं करना चाहिए, तो हमें नोट नहीं लिखवाना चाहिए। बाकी तीनों जो चीज है वो बच्चे का काम है, लेकिन नोट चूंकि उस्ताद लिखवा रहा है तो यहां पर बच्चा खुद से नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला आपका गलत है। और जो गलत होगा वही आंसर होगा, इसलिए कि नहीं करना चाहिए यहां पर है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोल प्ले को जबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को आजादाना गप मारने के काबिल बनाता है, यह क्लासरूम में नज्म जब्त बनाए रखने का मुअस्सिर तरीका है, यह बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है, यह बच्चों को जबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। देखिए, रोल प्ले क्या होता है कि कोई भी आप एक्टिंग है, जैसे मान लीजिए कि आपने दोस्तों एक नाटक कराया, उसमें किसी को आपने हीरो का रोल दिया, किसी को हीरोइन का दिया, और वो एक्टिंग भी कर रहा है, बोल भी रहा है, उसमें वो क्या करेगा कि दोस्तों बहुत सारे एक्टिंग ये करेगा, अपने ख्यालात को जाहिर करेगा। तो रोल प्ले हर क्लास का हिस्सा तो होना ही चाहिए। अच्छा, हिस्सा होना चाहिए, क्यों हिस्सा होना चाहिए? तो ये बच्चों को आजादाना गप मारने, आजादाना गप मारने का मतलब हुआ कि जो मन में आए सो बक दे रहे हैं, ऐसा तो रोल प्ले का मतलब नहीं। तब तो फिर रोल प्ले अपने मकसद से भटक जाएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। ये क्लासरूम में नज्म जब्त बनाए रखने का मुअस्सिर तरीका, यानी क्लासरूम को रूल और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए, अरे रोल प्ले इसलिए होता है कि बच्चे को एक फितरी माहौल मिलता है। रोल प्ले इसलिए होता है कि बच्चे को एक घरेलू माहौल मिलता है, जिससे बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट होता है और वो अपने दिल की बात, अपने मन की बात को बिला झिझक, बिला हेजिटेशन के जाहिर करता है। न कि इसमें नज्म जब्त बनाए रखने के लिए रोल प्ले जरूरी है, यह भी आपका नहीं होगा। ये बच्चों को कहानी याद करना, याद करना निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। ये बच्चों को जबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया गांधी जी, गांधी जी ग्रुप को, और इसको हमने कहा कि अरे आप गांधी जी ग्रुप है, तो चलिए आप जो है ना सत्याग्रह आंदोलन पर आप क्या करें, डिस्कशन करें या फिर उसी पर एक नाटक कीजिए। तो जाहिर सी बात है बच्चे उसी से रिलेटेड बोलेंगे, उससे हटके तो नहीं बोलेंगे। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा कि ये बच्चों को जबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पेडागोजी। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको भारी लगेगा ही। बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज्म लिखने के लिए कहा जाता है
तो वो बरूए कार लाते हैं, यानी कोई खास टॉपिक दिया गया और उस पर कहा कि आप नज्म लिखिए, तो वो क्या चीज को बरूए कार लाते हैं जी? ऑप्शन ए जो है इसका वो है तख्लीकी सोच को, बी है मुखलिसाना सोच को, सी है हमदर्दाना सोच को, और डी है सकाफती सोच को। जी 142 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि बच्चे को जब भी किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज्म लिखने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले दोस्तों वो क्या करेगा? वो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक जो उसका पहलू है उसी को लाता है, यही ना है। तो चूंकि किसी भी मखसूस मौजू पर उसको चुनने के लिए कहा गया तो वो तख्लीकी सोच है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर में, बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए, अच्छा कारी का मतलब होता है यक़रऊ के मतलब होता है पढ़ना, कारी का मतलब होता है पढ़ने वाला। अच्छा कारी बनाने के लिए मतलब होता है अच्छा पढ़ने वाला बनाने के लिए। बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्जियात को फरोग देना एक अच्छा अमल है जी। दर्जे झैल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? बात समझ लीजिए भाई, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले कब हो सकते हैं? जब ज्यादा से ज्यादा डिक्शनरी यानी लुगत आपको पता हो, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज का माना आपको पता हो, तब ना आप अच्छे पढ़ने वाले हो सकते हैं, वरना तो आप रटन तू तोता रहिएगा। बात समझ रहे? तो कहा जा रहा है कि एक बच्चे को अच्छा कारी बनाने के लिए यानी अच्छा पढ़ने वाले बनाने के लिए उनमें लफ्जियात को फरोग देना, डिक्शनरी को फरोग देना यानी उसका विकास करना एक अच्छा अमल है। दर्जे झैल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें बच्चे का लफ्जियात यानी कि साथियों हम कह सकते हैं कि शब्दकोश का विकास होगा, यानी कि डिक्शनरी डेवलप होगा। तलबा मुतजाद व मुतरादिफ अल्फाज की तवील फहरिस्त को याद करते, यानी बच्चे को एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दे दिया जाए जिसमें अपोजिट वर्ड, मुतरादिफ अल्फाज वो सबको याद करने के लिए दिया जाए। एक बात बताइए, लुगत को याद करना निगेटिव वर्ड है तो ये तो पहले ही आपका कट जाएगा, मैंने आपको बताया था ये आपका कट जाएगा। तलबा का जब किसी नए लफ्ज से साबका पड़ता है वो लुगत देखते हैं, कोई भी नया वर्ड आए उसके लिए हम लुगत देखेंगे तो हम अपना दिमाग का जोर लगा रहे हैं? हम तो लगा ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है? निगेटिव है, क्योंकि हर लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू करना, हर लफ्ज के लिए लुगत देखना ये सही नहीं है। हर नए लफ्ज के लिए हमें सियाक संदर्भ का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि लुगत और डिक्शनरी को देखना चाहिए। ये भी आपका कट जाएगा। तलबा मतन में मुस्तामल मुश्किल अल्फाज को निशानजद करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, यानी ये कह रहा है कि जो मतन में पैराग्राफ में जो लफ्ज आया उसको वो निशानजद किया और उसके बाद उनका जुमलों में इस्तेमाल किया। अच्छा, जो मुश्किल लफ्ज आएगा भाई उसका तो माना बतलाना खुद मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हम निशानजद करके फिर उसको जुमला में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो मुश्किल है ना। अच्छा, तलबा नए अल्फाज के माना के कयास के लिए सियाक को बरूए कार लाना सीखते हैं, यानी अब इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को अगर नए लफ्ज आ जाए तो दोस्तों जैसे आपके मान लीजिए कि मोबाइल में एक मैसेज आता है इंग्लिश में, आप पढ़े नहीं होते हैं, नहीं पूरे का ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, अब आगे पीछे दिमाग लड़ाते हैं, अच्छा लग रहा है कि हमारा प्लान जो है ना एक्सपायर कर रहा है, या लग रहा है कि हमारा पैसा जो है 324 रुपए सालाना जो है एटीएम चार्ज कट गया, हालांकि आप पूरे का ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप आगे पीछे जो अच्छा इसका मतलब ये हुआ, अच्छा लग रहा है कि यूजीसी नेट का जो है एग्जाम कैंसिल हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, आप मैसेज को आगे पीछे पढ़ के क्या करते हैं? उसको आप खुद से समझने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि बच्चों के लफ्जियात को हमें फरोग देना है, डिक्शनरी पावर को बढ़ाना है, तो तलबा नए अल्फाज के माना के कयास के लिए यानी संदर्भ के लिए सियाक को बरूए कार लाना सीखते हैं। यह आपका सबसे बेस्ट होगा और साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।